यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की अंजील मुकद्दस में हम 2 मछलियां और 5 रोटियों के मोजज़े के बारे में सुनते हैं। और बहुत सारे लोग इस मोजज़े को मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ सिमतों से देखते और इसकी तशरीह करते हैं। आज हमने जो अपनी इबादत के लिए मौजू चुना है वो है, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। आज जब ये पोस्ट मैं फेसबुक पर लगाई तो मेरा एक दोस्त जो सेमिनेरियन था, उसने सऊदी अरब से मुझे मैसेज लिखा। इस लड़के ने तो 5 रोटियां और 2 मछलियां दी, और मैं तो वो हूं लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी देना चाही, लेकिन उसके आगे उसने सवालिया निशान लगा दिया। वो लड़का बड़ा ज़हीन, मेहनतकश, शायर और बड़ा काबिल है। शायद अगर वो आज वो प्रीस्ट होता, क्योंकि बहुत सारे प्रीस्ट, बहुत सारे काहिन, बहुत सारे फादर ये सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास घर हो, हमारे आगे पीछे लोग हमें इस्लाम करने वाले हों, तो इसमें वो खुश रहते हैं। लेकिन ये दुनियावी चीजें हैं, दुनिया की चीजें हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है, जब मैं उसको देखता हूं तो वो हुंडई कंपनी में सऊदी अरब के अंदर काम कर रहा है और मैनेजर है उनका। यहां पर काहिनों को और फादरों को इतनी फैसिलिटीज या इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी उसको 1 महीने की मिलती है। और खुदा ने उसको बच्चे दिए, और उसकी एक बेटी पाकिस्तान में डॉक्टर है, लाहौर में। जब मैं उसकी दुनियावी जिंदगी को देखता हूं तो खुश होता हूं कि उसने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है। दौलत की ख्वाहिश जो हर एक को होती है, काहिनों को भी होती है, उसे भी होती होगी, लेकिन खुदा ने उसकी इस ख्वाहिश को बहुत खूबसूरती से पूरा किया हुआ है। लेकिन एक खलश उसके अंदर बाकी है। वो कहता है, काश मैं काहिन होता, काश मैं फादर होता, काश मैं खुदा की खिदमत करता, क्योंकि मेरे पास तो दुनिया का बहुत कुछ है लेकिन खुदा का खादम नहीं। तो हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि दुनिया की चीज हासिल कर लें, चाहे हम काहिन हैं। हम भी सोचते हैं हमारे पास भी बहुत कुछ हो, लेकिन वो उसके पास बहुत कुछ है। लेकिन मुझे आज एक प्यासा सा लगा कि उसने कहा, बिशप साहब क्या करूं, मैं अभी भी प्यासा हूं, मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। ये बड़ी सारी ख्वाहिशें हैं जो बंदे को दबो लेती हैं,
और कई दफा इनके रास्ते में लोग आड़े आ जाते हैं, दुश्मन आड़े आ जाता है, बीमारियां आड़े आ जाती हैं, कई चीजें इसके आड़े आ जाती हैं और आदमी को स्लिप कर देती हैं, उसकी मंजिल से उसको स्लिप कर देती हैं, और कई उसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। लेकिन वो बेचारा बरूनी तौर पर बहुत खुश है, ये नहीं कि वो खुश नहीं है, वो बच्चों की तरफ से खुश है, उसके बच्चे बड़े वफादार हैं, बीवी से बड़ा खुश है, उसकी बीवी बड़ी वफादार है, मालो दौलत के लिहाज से वो बड़ा खुश नसीब है, हर एक के पास गाड़ी है, बेटे के पास गाड़ी है, उसके अपने पास गाड़ी है, उसकी बीवी के पास गाड़ी है, बेटी के पास गाड़ी है, घर अच्छा है, पाकिस्तान में घर उसका है, सऊदी अरब में घर उसका है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन एक प्यास है बाकी, तिश्नगी, ये तिश्नगी वो कहता है नहीं जा रही। मैंने आज उसे एक बड़ा हौसला दिया, मैंने कहा ब्रदर आप परेशान ना हो, मैं भी आपको दुआ में रखता हूं, और आप भी अपनी दावत को, अपने इस अधूरेपन को, अपनी इस प्यास को खुदा के सामने रखें, शायद वो पूरी करे। तो आज हम देखते हैं कि इतने सारे लोग यीशु को देखकर, उसके मोजज़ों को देखकर, भीड़, बहुत बड़ी भीड़, लोग तो समों के हिसाब से बिठा लें तो कहते हैं जी हमारे पास बहुत सारी पब्लिक है और बैठी हुई है, हम उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं होते। तो एक चीज आज देखें कि तकरीबन लिखा 5000 के करीब लोग थे, तो यीशु ने देखा कि वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, वो लोग मेरे पास आ रहे हैं। उनकी एक ख्वाहिश थी कि ये बेचारे पता नहीं कहां कहां से आए हैं, कि आजकल तो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, साइकिल है, कारों पे आ जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं सुबह के चले हैं घर से, किस किस शहर से आए हैं, किस किस गांव से आए हैं, और सुनकर ये बियाबान में आ रहे हैं, और इनके खाने के लिए कुछ नहीं है, थक गए होंगे, थके मांदे होंगे। तो यीशु आज बड़े वसूख से कह रहा है फिलिप्पस से कि इनके खाने का कुछ बंदोबस्त करो। यीशु ने जब कहा ना भीड़ आ रही है तो इसके खाने का कुछ बंदोबस्त करो, तो यीशु का एक शागिर्द फिलिप्पस कहता है हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतना बड़ा हजूम आ रहा है हम उनको खाना खिला सके। लेकिन यीशु जानता था वो, क्योंकि वो बेहतर जानता कि आगे क्या करने वाला, वो तो लिखा है वो उसे आजमाने के लिए कह रहा था, उसे आजमाने के लिए कह रहा था कि इसके मुंह से क्या बोल निकलते हैं, और उसके बोल दुनियावी थे और यीशु का जवाब रूहानी था। यीशु का जवाब रूहानी था। क्या जवाब है जी? उसने कहा, वहां एक और शख्स आ गया, उसका शागिर्द यीशु का इंद्रियास, उसने कहा यहां एक लड़का है, यहां एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछली। कोई है मैच है इस चीज का इसमें मंजूर? 5000 का जत्था आ रहा हो, मसरत 5000 लोग आ रहे हों, और शागिर्द कह रहा है हमारे पास एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां। बंदा सोच सकता है कि ये क्या मुआवजना है इसमें, ये तो एक बंदे के लिए बड़ी होंगी, तो बाकी किधर जाएंगे जी? 4999 ये किधर जाएंगे? ये तो 1-2 बंदे के लिए काफी होगी, बाकी लोगों को कहां से मिलेगा? लेकिन यीशु मसीह जानता था आज क्या करने वाला है।
यसु मसीह ने क्या कहा? रोटियां लाओ और इनको बैठा दो, टोलों में बैठा दो, इनको टोलों में बैठा दो। अब सोचने का मुकाम यह है कि ये लोग, यसु मसीह कह रहा है बैठाए जो, बैठाए जो, बैठाए जो। फिलिप्पस सोच रहा है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, रोटियां कहां से आएंगी। इंद्रियास कह रहा है कि यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, बस इतने लोगों के लिए क्या होंगी। और उसके बाद एक और बड़ा सोचने वाली बात, रिफ्लेक्शन की बात है, इस पे पॉन्डर करना है, इस पे गौर करना है कि जब इंद्रियास ने यह लफ्ज कहा कि यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, 5000 लोग हैं, तो ये कौन सी घड़ी थी जब इंद्रियास ने यह देख लिया कि इस लड़के के पास मां ने तो तैयार करके दी होंगी, उसमें पोने में बांध के, ऐसा ही है ना, मछलियां रोटियों के अंदर रख दी, उधर बांध के रख दी और कहा कि जा बेटा ले जा। आजकल तो टिफिन है ना, उस वक्त टिफिन नहीं होते होंगे, वो पोने में भी डाल दी होंगी। तो उसके अंदर से उसे कैसे नजर आ गया इसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां पड़ी हुई हैं, और उससे मैच नहीं कर रही, उसकी बातें मैच नहीं कर रही कि इतने लोगों के लिए क्या होगा। लेकिन यसु मसीह को सारा पता आज मैं क्या करने वाला हूं। और एक छोटी सी बात एक और समझने वाली है, जब अप्रोच किया गया होगा उस बच्चे के पास, 5000 लोगों के दरमियान वो बच्चा बैठा हुआ है, और इंद्रियास ने जाकर चुपके से कहा होगा कि बेटा तेरे पास कितनी रोटियां हैं, ये पूछा होगा। उसने देखा होगा बाकी लोग तो ऐसे ही आए हैं या ऐसे होंगे, लेकिन इस बच्चे के पास पौने के अंदर 5 रोटियां भी हैं और कुछ होगा खाने के लिए भी। इसमें एक और बात निकलती है, हजूम वैसे ही आ गया, लेकिन कोई सियानी, समझदार, अकल से भरी हुई, विजडम से भरी हुई मां होगी जिसने कहा होगा मेरा बच्चा है, रास्ते में भूख भी लग सकती है, परेशान होगा, तो क्यों ना मैं, ये भी जा रहा है टोले के साथ, तो मैं इसको कुछ रोटियां दे दूं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक दिल करे तो रात भी पड़ जाए, ये कैसे वापस आएगा भूखा, ना कहीं बेहोश ना हो जाए। क्योंकि जब भूख बहुत ज्यादा लगती है ना, रोशनी, तो सर दर्द होता है, ऐसे ही होता है ना, फिर सर दर्द शुरू होना जाता, भूख लगती है। तो यही होगा, तो उसकी मां बड़ी अच्छी होगी जिसने ये रोटियां उसे दे दी। और जब ये रोटियां उसके पास देखी गई तो बच्चे से पूछा गया, तो बच्चे ने क्या कहा होगा? मंजूर, ले लो। एक दफा तो थोड़ा सा उसने देखा होगा, एक दफा देखा होगा, और बच्चे ने देखने के बाद महसूस किया होगा कि ये मेरे से रोटियां छीन रहे हैं, ये मुझसे रोटियां छीनने लगे हैं। नहीं, इस वक्त बच्चे का रवैया क्या होगा? बच्चे ने खुशी के साथ वो रोटियां उसे दे दी, अपना खाना किसी के लिए दे दिया। जब उसने खुशी के साथ दिया तो आगे खुदा ने भी खुशी के साथ उसे कबूल किया। और उसकी कबूलियत क्या थी कि खुदा ने उस नजराने को कबूल किया और उस नजराने को उठाया, बरकत दी, लिखा है बरकत दी। जब बरकत दी तो रोटी दर रोटी बनती गई, रोटी दर रोटी बनती गई, जरब दर जरब, तकसीम नहीं हुए बल्कि जरब दर जरब, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा रोटियां बनती हैं। एक रोटी के बदले में पता नहीं कितनी रोटियां, 2 रोटी के बदले कितनी रोटियां बनती हैं।
और खाते गए। तो यहां फिलिप्पस का सवाल था, 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी, हर एक को थोड़ी सी मिलेगी। अगर पैसों से खरीदने जाते, अगर पैसों से खरीदने जाते 200 दिनार की रोटियां, तो चप्पा चप्पा भी कह दिया नहीं सियानी। तो यहां 200 दिनार की नहीं, यहां तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। और जब खुदा ने बरकत दी तो ये 5000 लोगों में बांटी गई, 5000 लोगों में बांटी गई। और लोगों ने थोड़ी थोड़ी नहीं, क्या लिखा है, पेट भर कर शेर हुए। जिमें ब्याह ते जाइदा ना, भर भर के खाओ, हाँ भावें कुछ हो भी जाए, खैर खाओ तो सही, ठीक है ना। वो खाते, लेकिन उसके बाद लिखा है, यीशु ने कहा इनको जाया नहीं करना, कुछ कोई चीज जाया ना हो, ये जो टुकड़े बचे हैं ना, इनको भी जमा करो। तो जमा किए तो कितने बन गए, लिखा है 12 टोकरियां बनी। आहा, जब ये बच्चा वापस गया होगा अपनी मां के पास, रास्ते से वापस घर भी तो जाना है ना, घर गया होगा तो अपनी मां को या अपने बाप को कहागा, दोनों को बैठा के, आज आपकी रोटियां तो बहुत ज्यादा रोटियां बन गई थी, आपने मुझे 5 रोटियां और 2 मछलियां दी, वहां पर तो मां इतनी रोटियां थी, इतनी रोटियां थी कि 12 टोकरे भी बच गया और 5000 लोग भी शेर हो गए। इतनी मां तेरी रोटियों में खुदा ने बरकत डाली, इतनी बरकत डाली। मेरे असीस भाई और बहनों, जब आप देते हैं, जिसमें आप आज समझने वाली बात है कि जो देते हो खुशी से दो, जो देते हो खुशी से दो, ये आपको खुशी देगी कि आपको जमीन से कुछ नहीं मिलेगा, आपको आसमान से कितना सारा अजर मिल रहा है। उस बच्चे के लिए कितनी खुशी की बात होगी, अंदर ही अंदर कितना मुतमिन और खुश हुआ होगा कि मेरे 5 रोटियों से और 2 मछलियों से कितने लोगों को मिला है, कितना मिला है। जब आप देते हैं ना किसी गरीब को, यतीम को, बेसहारा को, या चंदा देते हो किसी तरह भी, तो ये मत समझो कि आप सिर्फ उसको दे रहे हो, एक बंदे को नहीं दे रहे होते। उसके अंदर उस रिज़्क में बहुत सारों का रिज़्क शामिल हो जाता है, बहुत सारों का रिज़्क शामिल हो जाता है। अगर फर्ज करें आप 1000 रुपया देते हैं, तो वो 1000 रुपया ना जाने किस किस के खाते में जाता है, किस किस के खाते में जाता है, और आप कितने लोगों का मुंह भरते हैं, आप कितने लोगों को तसल्ली देते हैं, आप कितने लोगों को मुतमिन करते हैं। तो आज ये हमें सीखना चाहिए, और ख़ास तौर पर माएँ जो अपने, जिन्होंने ऐसी तरबियत दी अपने बच्चों को, जिस तरह इस बच्चे को तरबियत दी, क्या उसने अपना सारा कुछ दे दिया, सारा कुछ दे दिया खाने का। जिस तरह उस बेवा ने क्या लिखा था, यीशु मसीह जब देख रहा था चंदा डाल रही थी, तो उसने सबको देखा कि सब ने अपनी बतात में से दिया, जितना उनके पास होता था सब देते थे, निकाल के देते थे, गिन के अंदर से निकाल लिया, ये जाए ठीक है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपया, 200 रुपया। लेकिन लिखा है कि उसके बेवा के पास वही पैसे थे जो उसने सारे के सारे उसमें डाल दिए। और ये बच्चा भी वैसा ही है, उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा, इंद्रियाज से ये नहीं कहा, उसने बाबा, चाचा, दादा, मामा कुछ कह के पुकारा होगा, और ये उसने जुर्रत नहीं की कि आप 4 रोटियां ले लें तो 1 मछली ले लें, चलो कम से कम मेरे लिए 1 रोटी छोड़ दो और 1 मछली छोड़ दो, बाकी 4 रोटियां और 1 मछली ले लो। उसने कहा ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। उस अपने लिए कुछ नहीं बचाया, हम बचाते हैं अपने लिए, वो नहीं बचाते। उसने कहा देखते हैं, जब खुदा ने मांगा है तो दो। तो जब खुदा ने मांगा तो खुदा ने उसे बहुत बरकत दी है, बहुत बरकत दिया। और
देखो कितने लोग उसकी 5 रोटियों से और 2 मछलियों से सैर हुए हैं। ग्रेट। और ये मौजज़ा ज़ाहिर करता है, पेशन गोई है, या इसकी प्री पिक्चर है हमारे सामने पाक यूकरिस्त की, कि हम इंसान खुदा के सामने क्या लाते हैं? रोटी और मैं। हम यही पेश करते हैं ना दुनिया की तरफ से, रोटी और मैं देते हैं, और खुदा अपना बदन और अपना लहू उसमें बदल कर हमें दे देता। हम रोटी देते हैं और वाइन देते हैं, मैं देते हैं, ऐसे ही है ना पाक शराकत में। तो जब उस पर बरकत दी जाती है तो वो खुदावंद का बदन और खुदावंद का लहू बन जाता। और ये आज वहां 5000 लोगों को मिला, आज कितने लोगों में कब से यीशु मसीह का पाक बदन और खून दुनिया को बांटा जा रहा है? कब से उसकी जिंदगी बांटी जा रही है। बदन और खून जो है ये जिंदगी है। तो ये रूहानी खुराक में हमें बदल कर दी जा रही है। हम जिस्मानी खुराक पेश करते हैं खुदा के सामने, खुदा हमें लुटा कर देता है रूहानी खुराक में। इस बच्चे ने जिस्मानी खुराक पेश की, रोटी और मछलियां, लेकिन खुदा ने रूहानी तौर पर सारे लोगों को बरकत दी और सब लोग सैर हुए। इसी तरह हम भी अपने आप को तैयार करें, हम भी अपने आप को तैयार करें कि जब खुदा को देना है, बड़ी बहसें होती हैं देने लेने में कि खुदा को कैसे देना चाहिए। कई कुछ इसके मौजू निकाल, जिन्होंने ना देना हो ना, वो अपने भी मसले बना लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कलाम में कहाँ लिखा है, ये है वो है। छोड़ो इस बातों को, जो भी लिखा है सो लिखा है, छोड़ दो इसको। जो देना है वो देना है, जो देना है वो देना है, और खुशी से देना, खुशी से देना। और सबसे बड़ी बात जो आज मैंने आज एक बंदे को लिखकर नोट करवाई है, वो ये लिखा है कि जब देते हो खुदा के रास्ते में, जब देते हो, जब बाबूजी नासिर, जब खुदा के रास्ते में देते हो तो घर जाकर टेबल पे बैठकर अपनी बुक नहीं निकालना जहां पर आप खर्चा लिखते हैं, वहां पर जाकर नहीं लिखना एक्सपेंडिचर बुक में, खर्चे की बुक में कि मैंने 500 रुपया या 1000 रुपया चंदा दिया, ये नहीं लिखना, क्योंकि ये आपने खुदा को दिया है। और जो आपकी किताब में लिखा है वो आपका, आपके किचन का और अपने खानदान का और घर का खर्चा है। आप खुदा के खर्चे को अपने खर्चे में क्यों लिखते हो? इस बात को आज समझना है। अपने खर्चे में खुदा के दिए हुए को नहीं लिखना, और ना उसका जिक्र करना, ना उसका जिक्र करना कि ये मैंने खुदा को दिया, ना करना। क्योंकि खुफिया दो, ये तो हमारे खुदावंद का भी है ना, फरमान है हमारे नबी का, हमारे खुदावंद का, मालिक का फरमान है। हाँ जी, क्या है फरमान? ऊंचा बोलो। दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो आप लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर बुक में, जिसमें मैं भी देख सकता हूं, मेरा बेटा भी देख सकता है, बेटी भी देख सकती है, बीवी भी देख सकती है, घर का कोई भी फर्द आ जाए, मेहमान आ जाए, वैसे चलते चलते किचन में पड़ी हुई एक्सपेंडिचर बुक, खर्चे की किताब, आप लिखा सारा लिखा है, मिर्च इतने की आई, लून इतने का आया, ये आया है, ये चीज आई है? और साथ लिखा है जी मैंने चंदा दिया 500 रुपया, वो भी लिखा। नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं लिखना। ये आपने दिया, भूल जाओ, दिया और भूल जाओ, ये आपने दे दिया। और उसके इवज खुदा क्या देता है ये वो जानता है या आप जानते हैं, पता नहीं वो किस किस अंदाज से आपको देता है, किस किस अंदाज से देता है। तो आज हम ये सीखें इस मौजज़े से कि जब खुदा को देना है
तो खुशी से देना। जब आप खुशी से देंगे तो आपके अंदर एक और खुशी पैदा होगी, आप मुत्मिन होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। तो आज यही एक बड़ा मेरे लिए और आपके लिए पैगाम है कि खुदा हमें इस काबिल करे कि हम इस लड़के की तरह देने वाले बने और देकर खुश हों, एक और भी आयत है रजवाना, एक और भी आयत है, खुदा देने वालों को अजीज रखता है। खुदा देने वालों को, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अजीज मीन कहीं तो ही नहीं पता बाबा अजीज है, हैं? पहले तो ये पूछो अजीज क्या है, खुदा किस अजीज क्या, खुदा अजीज क्या रखता है। ये लफ्ज नहीं है सिर्फ, आप खुदा के चहेते बन जाते हैं, आप खुदा के प्यारे बन जाते हैं, आप खुदा के लाडले बन जाते हैं। तो जब कोई लाडला हो, प्यारा हो, आप समझते हैं इसके मतलब कि लाडला और प्यारा क्या होता है, क्यों अरसलान? आई समझ? तो ये खुशी से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। तो आए हम जब भी दें, चर्च के अंदर दें, चर्च से बाहर दें, चंदे की शक्ल में दें, किसी बेवा को दें, किसी यतीम को दें, किसी बेसहारा को दें, किसी मुसाफिर को दें, तो खुशी से दो, खुशी से दो, गल्ला सुना के नहीं, गल्ला सुना के नहीं। कई दफा असी भी सुनाने हैं गल्ला, गल्ला सुना के देने हैं। गड्डी च बैठे होइए ना तो मंगण वाले आ जाना, पैसा देने भी ने, हाथ कढ़ लैने 10 रुपये ते नाल ही गल ठोक जानी है। इन्होंने तो अकल ही नहीं, इन्होंने खुरे कोई काम कर लिया कर, जवान है, जवान जान है, काम कर, किसी घर दे 2 घर ही कर लै, गल्लां कर जानियां। लेकिन देना भी है। लेकिन जब देते हो ना कुड़कड़ाओ, ना बात करो, खुशी से दो और मुस्कुराते हो दो। खुदा मुझे और आप सबको ऐसा रवैया और ऐसा एटीट्यूड बनाने की ताकत अता फरमाए, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।